चुनौती का सवाल उठ रहा है। ये दोनों सा एक थोड़ा सा विषय लंबा चर्चा करना पड़ेगी। हम लोग अर्बन एरिया में क्यों वोटिंग कम हो रही है, रूरल एरिया में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, एक थोड़ा सा चर्चा करेंगे, विषय चर्चा करते रहना पड़ेगा। कितने मतदान केंद्रों पे ये पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई ईवीएम लेके और कितने पे बची हुई हैं? देखिए अभी डिस्पैच दो तरफ का है। एक पी डिस्पैच है, वहाँ पर अपने बूथ में आएंगे। P+1 डिस्पैच है, वो कल सुबह आके अपने बूथ में आएंगे। अपने सब जहाँ पर वो पोलिंग कंप्लीट हो चुका है उसको क्लोज करके अपने रिसेप्शन सेंटर के लिए मूवमेंट कर दिया। अभी तक कोई फाइनल डेटा भी आ पाया है? कौन सा डेटा का? पहले जो था 64.86 के अलावा वो डेटा है आपका शाम को रात को 12 बजे तक क्लियर करना हम लोग का। उसी समय तक क्लोज अप पोल डेटा देना है, वो हम लोग देंगे। आपका वोटर टर्नआउट ऐप है, उसी में देखते रहना, उसी में आपका डेटा अपडेट होना शुरू होगी। 7 बजे से हम लोग अपडेट करते रहेंगे। चेंज हुआ बैलेट यूनिट कंट्रोल वो बेसिकली वो डेटा हम दे देंगे, वो लेस देन 1% है। पहले भी आपसे बताया था उसी को। आपका ईवीएम रिप्लेसमेंट है, आपका सीयू है, आपका 0.3 है, पीयू उसी के आसपास में है, वीवेड 1.4 ऐसा कुछ परसेंटेज है सर। इसलिए वो रिप्लेसमेंट बहुत ही कम हुई थी। वो भी डेटा में आपके पास शेयर कर देंगे। अच्छा सर, आपने कहा सर पीसफुली हुआ है, लेकिन कहीं एक दो इंसिडेंट्स ऐसी सर, ये मतलब आप कंफर्म कर दीजिएगा। क्लोज करेंगे, इसलिए उस समय तक आपका पीटीआर वोटर टर्नआउट ऐप का उसका थोड़ा सा रेगुलरली देखते रहिए। उसी समय तक वो डेटा मिलेगी। आप आपका द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन देने के समय में, आम आदमी का अदर स्टेक होल्डर इंफॉर्मेशन देने के समय में क्लियर कट बता रही 5 बजे तक डेटा है 64.86। हम लोग को क्लोज अप पोल डेटा है आपका 12 बजे तक क्लोज करना है। हम लोग को 11:30 बजे तक क्लोज करने के लिए प्लान किया हुआ। उस हिसाब से सभी जगह पर डेटा का कलेक्ट कराया जा रहा है। क्लोज अप पोल डेटा उसी तरफ से मिलेगा। बाकी अदरवाइज मेजर कोई इंसिडेंट नहीं है। कहाँ पर भी वो पुराना कुछ नया लोकेशन में हम लोग इसी बार बूथ कराए थे, पहले ही लोकेशन होती थी, वहाँ पर भी अच्छा तरफ से पोलिंग हुआ। अर्बन एरिया में हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, वहाँ पर अर्बन एरिया में पहले की तरफ से वोटिंग थोड़ा सा कम में रही। मैं अभी एस से अनुरोध करेंगे अपने आपका ब्रीफ करेंगे कि कब कौन आ रहा है। बट जो भी वैसे नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं, जो कोर जो है, उसके लिए हम लोगों ने अलग से प्लानिंग की है। कुछ को कल हेली लिफ्टिंग किया जाएगा। जिनको हेली ड्रॉप किया गया था उनको कल हम लोग हेली लिफ्ट करके सीधे स्ट्रॉन्ग रूम जहां अवस्थित है वहां पे ले आएंगे उन पोलिंग पार्टीज़ को। और शेष पार्टीज़ को भी कुछ पार्टी जो अंदर है उनको कल सुरक्षा के घेरे में जो है कल उनको लाया जाएगा। वो आज जो है इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग रूम जहाँ जहाँ बने हैं वहाँ पे वो आज हैं। जो चुनाव आज का था 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वो अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उस हिसाब से सभी जगह पीसफुली कंडक्ट हुआ है। कुल 15 ज़िले इसमें शामिल थे। 15 ज़िलों में ये 43 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये शामिल थे। और इसमें नक्सल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे, झारखंड के लिए जो एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, तो मैक्सिमम जो नक्सल एरियाज था वो इन्हीं 15 ज़िलों में शामिल रहा। इसलिए प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, खासकर ये 13 तारीख का आज का चुनाव। और इसमें जो टोटल हमारे 15,334 बूथ थे, उसमें से लगभग 2249 बूथ्स जो थे उसको नक्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने काफ़ी सेंसिटिव मानते हुए क्रिटिकल उसको घोषित किया था। और इसके अलावा जो टोटल क्रिटिकल बूथ्स थे वो अराउंड 7851 टोटल आउट ऑफ 15,334 में से ये थे। इन सभी बूथ्स को हम लोगों ने CAPF जो है उसके माध्यम से कवर किया था। 100% कवरेज दिया गया था। जो टोटल डिप्लॉयमेंट हुआ था स्टेट में नक्सल सिनारियो को देखते हुए और बाकी जो सेंसिटिविटी को देखते हुए, उसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 600 कंपनियां प्रतिनियुक्त की गई थी। झारखंड की जो आर्म्ड पुलिस है उसकी 60 कंपनियां प्रतिनियुक्त की गई थी। जो स्टेट आर्म्ड फोर्स है वो करीब 15,000
291 के संख्या में जो है प्रतिनियुक्त किया गया था। होमगार्ड्स भी अराउंड 14,000 के टोटल संख्या में जिलों में डिप्यूट किया गया था। एक बड़ा चैलेंज इसमें हमारे लिए था क्योंकि ये नक्सल फेज भी थी, नक्सल एरिया काफ़ी थे और इसमें शैडो एरिया जिसमें कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहता है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। वैसे हमारे यहाँ लगभग 286 बूथ्स थे जिनके लिए हमें विशेष व्यवस्था करनी पड़ी थी और उसके लिए हम लोगों ने कम्युनिकेशन की अलग से व्यवस्था भी रखी थी ताकि उनसे लगातार संपर्क बना रहे और जो भी वहाँ की गतिविधि है उसको हम लोग मॉनिटर कर सके। 225 बूथ ऐसे थे जहाँ की पार्टीज़ को हम लोगों ने हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से भिजवाया था, जिन्हें हमने P-2 यानी 11 तारीख को और उसके अलावा कल भी 12 तारीख को कुछ बूथों को वहाँ पे पोलिंग पार्टीज़ को हमने पहुँचाया था, जो कि घोर नक्सल क्षेत्रों में ये अवस्थित बूथ्स थे, जिसमें मेजॉरिटी चतरा चाईबासा और पलामू, गढ़वा और लातेहार में जो ज़्यादा अवस्थित थे। जैसा कि आपने इसमें बताया होगा कि टोटल इस फेज़ में जो है जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको बोलते हैं वो टोटल हम लोगों ने इसको 10 ऐसी एसीज़ को मार्क किया था और उस पर विशेष रूप से फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्वेलांस टीम्स और हमारी क्यूआरटीज़ भी लगातार काम कर रही थी। जहाँ तक इंसिडेंट की बात है तो मेनली एक छोटा इंसिडेंट आज कहेंगे कि वो कोई नक्सल इंसिडेंट नहीं है। बेसिकली लातेहार में एक ISR था जो लोकेशन था, कैंप था, जहाँ पे CRPF की टीम पोलिंग पार्टीज़ के साथ तैनात थी और उनको वहाँ से मुंडू एक बूथ है वहाँ पे जाना था। उसी क्रम में एक एक्सीडेंटल फायर उसी टीम के द्वारा हुआ जिसमें कि CRPF के कांस्टेबल संतोष यादव वो गोली लगने से जख्मी हुए थे। इमीडिएटली उनको मॉर्निंग में ही जैसे ही ये खबर यहाँ मिली वैसे ही हम लोगों ने यहाँ से चॉपर डिस्पैच किया और उनका फर्स्ट एड पलामू में हुआ और उसके बाद पलामू से उनको एयरलिफ्ट करते हुए रांची लाया गया और रांची से अभी उनको जो है यहाँ से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जो है दिल्ली भेजा गया है। उनकी कंडीशन स्टेबल है और उनके हाथ में गोली लगी थी तो उसका ऑपरेशन भी हो चुका है, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। तो ये एक्सीडेंटल फायर था बेसिकली। आगे का इसमें डिटेल्स अभी वहाँ के कंसर्न ऑफिसर से उनको जांच करने के लिए बताया गया है। जहाँ तक केसेस से संबंधित है तो अभी तक कुल 6 केसेस दर्ज हुए हैं, जिसमें कि रांची में 3 केस दर्ज हुए हैं। इसमें से एक कांके एसी में हुआ है, एक रांची में, एक हटिया में और तीन केस जो है वो जमशेदपुर ज़िला में दर्ज हुए हैं, जिसमें कि जमशेदपुर पूर्वी में 2 केस और जमशेदपुर पश्चिमी में एक केस हुआ है, जिसके बारे में आप अभी जिक्र कर रहे थे। ये जो है मानगो थाने में केस दर्ज हुआ है। कोई मेजर वायलेंस का इंसिडेंट या कोई नक्सल इंसिडेंट नहीं हुआ है। चाईबासा जो कि वर्स्ट अफेक्टेड नक्सल डिस्ट्रिक्ट्स में की श्रेणी में आता है, उसके लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था वहाँ पे चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराना और नक्सलियों के द्वारा भी कुछ एक जगहों पे ये प्रयास किया गया, जैसे कि उनके द्वारा जो है छोटा नगड़ा थाना अंतर्गत जो है कुछ बूथों में जो जाने के रास्ते थे उनको पेड़ गिराकर और उसमें IDs लगाकर अवरुद्ध किया गया था, बट फोर्सेस के द्वारा जो है टाइमली उसका एक्शन लेते हुए उसको हटाया गया, SOP का पालन करते हुए IDs को निष्क्रिय किया और पोलिंग को फिर उसके पश्चात जो है बहुत सामान्य तरीके से वहाँ संपन्न हुई है। अन्य किसी भी क्षेत्र से कोई नक्सल गतिविधि की ये सूचना या घटना की सूचना नहीं है या अन्य किसी प्रकार की हिंसा की भी सूचना नहीं है। जैसा कि CEO साहब ने बताया कि 2 प्रकार से फोर्सेस पार्टी जो है पोलिंग पार्टीज लौटेंगी। जो जनरली जो नक्सल क्षेत्र में है वो उनका जो डी इंडक्शन है या उनका जो कल स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचने का प्लान है उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। उसके लिए अलग से स्पेशल फोर्सेस और जो एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है और
CAPFs के साथ कोऑर्डिनेट करके, और बाकी जो पार्टीज़ हैं वो आज ही स्ट्रॉन्ग रूम में लौटेंगे, तो उसकी भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और हर एक घंटे पे उस पर हम लोग अपडेट ले रहे हैं। सभी SPs को भी ये निर्देश दिया गया है कि वो खुद जो है स्वयं इसका मॉनिटरिंग करेंगे और लगातार सभी पार्टीज़ को सेफली स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचाने की कार्रवाई अभी की जा रही है।